हेलो फ्रेंड्स, कॉफ़ी पी लो। नहीं पीनी? चलो कोई बात नहीं, पढ़ तो लो। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या है पहले ये जान लेते हैं। समांतर श्रेणी का देखो, पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि क्या होता क्या है समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम एपी भी बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ समांतर मतलब कि कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, धीरे 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 कांस्टेंट बढ़ रही है। मतलब कि अगर मैं कह दूँ दो में 2 और बढ़ गया मतलब 4 हो गया, 4 में 2 और बढ़ गया तो 6 हो गया। तो ये 2 जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे कि इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है। ये इसकी डेफिनेशंस दी गई है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं और मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ये क्या हो जाता है। देखो, अगर मैं लिख रहा हूं, मैं आपको टर्म समझा देता हूं कि अगर मैंने लिखा 7, 9, 11, 13, 15, क्या ये एपी है? इस बात का हमें कैसे पता चलेगा कि ये एपी है कि नहीं है? मैं लिख रहा हूं 5, 9, 13, 17, 21, क्या ये एपी है? मतलब कि क्या ये समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही हो गया कि हमें पहचान होनी चाहिए कि क्या चीज़ एपी है, समांतर श्रेणी है और क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी को मैं अब से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बोलूँगा, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो हमें ये पता लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। अगर हम दूसरे वाले नंबर में से ये पहले वाला नंबर घटा दें, इनका अंतर कितना है, इसका अंतर हम देखें तो इनका अंतर कितना है, 4 अंतर है। ठीक है, अभी इससे ये साबित नहीं हुआ कि ये एपी है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। कब तक? जब तक हम अगले का भी चेक कर लेते हैं। चलो, इन दोनों का अंतर हमने देखा, क्या इनका भी अंतर 4 है। अब लग रहा है कि हाँ ये एपी हो सकती है 90%। अगले का और देख लेते हैं। चलो, अगले का हमने देखा तो इनका भी 4 है अंतर, इससे अगले का देखा तो यहाँ भी पता चला 4 है। मतलब कि ये यहाँ क्या है, 4 का अंतर है। इसका मतलब हुआ क्या कि ये 4 बढ़ रही है। ठीक है, अब आगे की बात करें, इस वाले में भी हम देख सकते हैं ऐसे ही कि इसमें क्या है, हम देखेंगे कि 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ गया, 9 से 11 में यहाँ पे भी 2 बढ़ गया और 11 से 13 में यहाँ पे भी 2 बढ़ गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया क्या ये समांतर श्रेणी है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके बाद आती है कि इन्हें बोलते क्या है। देखो, जो ये आया, जो ये समान आया, इस सब में 4 आया। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सर्व अंतर। सर्व अंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्व अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 2, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं डी से। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस या डी, जिसे हम सर्व अंतर भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आगे की तरफ देखते हैं। क्या एक दूसरी बात ये आ जाती है इसमें, क्या कि ये तो हो गए, ठीक है। अब इन्हें क्या बोलेंगे, इन सब को क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे टर्म्स। क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे इन्हें, यानी पद भी बोल सकते हैं। तो अब क्या है, ये जो ऊपर वाले हो गए, ये तो हो गए पद। ठीक है, अब जो ये पद है या टर्म्स है, इन्हें नाम कैसे देंगे? देखो, जो पहले स्थान पे है, पहली जगह पे है, उसे दे देंगे A1। जो दूसरे स्थान पे है उसे बोल देंगे A2।
जो तीसरे स्थान पे है उसे बोल देंगे A3, ऐसे ही इसे A4 बोल देंगे और इसे बोल देंगे A5। ठीक है, आगे की बात करें तो अगर ये सीरीज ऐसे ही चलती जा रही है आगे तक, हमें नहीं पता कि कहाँ तक चल रही है, ठीक है, ऐसे ही चलती रहेगी, तो इसे बोलेंगे जो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा nth टर्म। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे जहाँ से भी ख़त्म हो रहा है या हमें निकालना है, ये हो जाएगा nth टर्म। ठीक है, nth टर्म क्या होगा, ये मैं तुम्हें आपको समझ में नहीं आया तो अभी मैं क्लियर कर दूंगा इसको, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए पहले कि जो ये पहला नंबर है उसे A1 बोलेंगे, दूसरे को A2 बोलेंगे, तीसरे को A3 बोलेंगे। अगर हम इसी हिसाब से देखें तो क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब सर्वांतर क्या हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दूसरे में से पहले वाला घटाते हैं, जो दूसरे वाला नंबर है उसमें से पहले वाला घटाते हैं, या ये कह सकते हैं कि आगे वाले नंबर में से हम पीछे वाला नंबर घटा देते हैं, तो क्या आ जाता है, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस आ जाता है। जैसे आगे 17 है, 17 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सर्वांतर आ जाएगा 4। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखें, देखो A4 माइनस A3 है कि नहीं, A4 माइनस A3 क्या हो जाता है, D हो जाता है, मतलब कि अंतर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आगे वाले में से पीछे वाला घटा लूँ, यहाँ पे भी ये बराबर हो जाएगा, मतलब कि A2 माइनस A1, ऐसे हम निकाल लेते हैं सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हो गई इतनी बात। आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियर करने के लिए एक और मैं AP ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 4, 8, 12, 16। ठीक है, और ये आगे जा रहा है ऐसे ही। ठीक है, आगे तक जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया, क्या इसमें से A1 के A2 क्या हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा। जो पहले स्थान पे है वो A1, जो दूसरे स्थान पे A2, ऐसे जो तीसरे स्थान पे है वो क्या हो जाएगा, A3। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंस, मतलब सर्वांतर, वो हो जाएगा A2 माइनस A1 कर देंगे हम, तो 8 में से 4 गए, कितने बचे, 4, ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। समझ में आई बात, ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं, अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है क्या, nth टर्म। ठीक है, पहले उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं nth टर्म का, उसके बाद समझते हैं कि nth टर्म होता क्या है। तो पहले देखो फॉर्मूला क्या हो गया, इतनी बात हो गई। अब क्या है, अगर देखो ये तो हो गया डिफरेंस निकालने का, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, ये मैंने बता दिया, आगे वाले पद में से पीछे वाला घटा दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या कि A1 का मतलब A ही होता है। ठीक है, मतलब कि अगर पहला पद है, पहले पद को हम A लिख देते हैं, मतलब पहला पद। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या हो गई, अब मान लो सवाल में वो क्या कह रहा है, ये उसने दे दी AP, वो कह रहा है कि 20वां पद बताओ। ध्यान से सुनिएगा, वो बोल रहा है कि 20वां पद बताओ। ठीक है, तो अब क्या है, वो बोल रहा है 20वां पद बताओ, तो 20 क्या हो गया यहाँ पे, जो N हो जाता है, जो पूछ रहा है 20वां पद, 20वां पद, तो वो हो जाता है क्या, N। ठीक है, अब बताएंगे कैसे उसे कि 20वें पद पे क्या आएगा। दो तरीके हैं, क्या, या तो आप ऐसे जोड़ते चले जाओ, ठीक है, सब आंसर आ जाएगा आपका कि 20वां पद क्या होगा, लेकिन उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा और जो आपका पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे बढ़िया ये है, जो इसका तरीका है, जैसे हमें निकालने में ज़रूरत पड़ती है, वो होता है nth टर्म A प्लस N माइनस 1D। ये फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म क्या होती है, अब ये बात आती है nth टर्म क्या होती है। nth टर्म का मतलब हुआ, हमारे से पूछा कि 20वां पद क्या होगा, जो 20वीं संख्या होगी उसे बोलेंगे nth टर्म। तो इसे लिख देंगे A20, क्यों, क्योंकि यहाँ पे N 20 के बराबर हो गया, तो यहाँ क्या है AN, तो AN की जगह लिख दिया 20। ठीक है, तो 20वां पद ऐसे निकलेगा। जैसे हम पहले पद को A1 लिखते हैं, दूसरे को A2 लिखते हैं, ऐसे 20वें पद को A20 लिखेंगे ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है, A, मैंने बताया A का मतलब होता है A1, मतलब कि पहला पद। तो पहला पद इसमें क्या है, 4 है, तो हमने लिख दिया 4 प्लस N क्या है, N हमारे पास 20 है, क्यों, 20वां पद वो पूछ रहा था, तो हमने लिखा 20
माइनस 1, डी क्या हो गया, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, तो डी यहाँ पे क्या था 4 का, तो हमने लिख दिया 4। इसे हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, 19 गुणा 4 कितना हो जाएगा 19 चौका 76 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 80, 80 इसकी 20वीं संख्या हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से ये यूज़ होते हैं। चलो हम इस पे क्या है 2-4 सवाल लगा के देखते हैं। अब सवाल है कि हमें 5वीं 12वीं और सबसे आखिरी डिजिट पता करनी है इस एपी की, ठीक है, और बाद में दिया हुआ है कि एपी में 20 पद है। तो जो ये एपी है तो ये कितनी है 6, 10, 14, 8, 22, ये इस तरह से ये एपी है और ये आगे तक जा रही है, हमें नहीं पता ये कहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है ए 20 है, यहाँ 20वां पद आ जाता है, ठीक है, ये बात हो गई। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि इस एपी में जो पद है 20वें पद को हमें बताना है। एक तो ये हो गई जो टोटल जो इसमें पद है 20 टर्म की 20 पदों की ये श्रेणी है और इसमें क्या है 20 पद है, तो इसलिए हमें आखिरी नंबर बताना है, तो n जो हो गया यहाँ पे 20 हो गया। डी देखते हैं, मतलब कि सर्वांतर डिफरेंस कितना हो गया, 10 में से हम 6 घटाएंगे, तो 10 में से हम 6 घटा रहे हैं तो कितना आ गया 4 आ गया, ये हमारा क्या हो गया डिफरेंस हो गया, ठीक है, डिफरेंस हो गया। अब अगर हम 18 में से 14 घटाते तो भी 4 ही आता, तो इसका मतलब डिफरेंस हमने सही निकाला है। आगे की बात करते हैं। अब कौन सा नंबर बताना है, हमें 5वां बताना है, तो हमने लिख लिया A5। तो सबसे पहले क्या है 5वें पद का बता रहे हैं, देखो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 5वें पद। 5वें पद को हम क्या लिखेंगे A5 लिखेंगे, A5 हमें सबसे पहले हम A5 निकालते हैं, मतलब कि 5वां पद निकालते हैं, ठीक है। अब A5 निकाला है, यहाँ से पता चल गया क्या, जो हमारा n है वो तो कितना हो गया 5, d हमारा कितना है डिफरेंस 4 है, तो डिफरेंस क्या है हमारा 4 है, वो तो सभी का बराबर रहेगा, ये हो गया। अब क्या है हमें निकालना है 5वां पद। 5वां पद निकालने के लिए A5 बराबर A प्लस n-1 d ये लगाएंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो A5 तो हमें निकालना ही है, और A का मतलब है पहला पद या पहली संख्या जो कि 6 है इस श्रेणी की, तो 6 प्लस n क्या है यहाँ पे n 5 है, क्योंकि हम 5वां पद निकाल रहे हैं, 5 माइनस 1, और जो d है मतलब कॉमन डिफरेंस वो कितना है 4 आया था हमारा, तो हमने लिख लिया 4। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 में से 1 गया 4, 6 प्लस 4 चौक 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 6 कितना हो गया 22, तो 22 तो हमारा 5वां पद हो गया। चेक भी कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे भी बता सकते थे वैसे हम। तो ये हो गया 5वां पद। अब वो क्या पूछ रहा है 12वां पद पूछ रहा है, ठीक है, तो वो पूछ रहा है 12वां पद। 12वें पद को कैसे लिखेंगे हम A12, ठीक है, 12वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब n कितना हो गया यहाँ पे, n इस केस में क्या हो गया 12, क्योंकि हमें 12 संख्या तक ही लेना देना है, n 12 पता करने के लिए। इसे भी ऐसे निकाल लेंगे A12 बराबर A प्लस n-1 d, यहाँ पे A क्या हो गया पहली संख्या इस श्रेणी की, वो कितनी हो गई 6 लिखा, प्लस n-1, n क्या हो गया यहाँ पे 12, क्योंकि 12 संख्या तक का हमें निकालना था, 12 माइनस 1, d कितना हो गया d 4, क्योंकि d हमेशा सेम रहेगा, है ना, वो नहीं बदलेगा। अब क्या है, इसे हम सोल्व करेंगे तो 6 प्लस 12 में से 1 गए 11 गुणा 4, तो 11 चौक 44 और 6 कितना हो गया 50, तो हमारा जो 12वीं संख्या आ गई वो कितनी आ गई 50 आ गई। निकालते हैं। अब वो क्या कह रहा है आखिरी पद भी निकालना है, लास्ट टर्म भी निकालनी है हमें इसमें। तो लास्ट टर्म में हमें बताया कि श्रेणी की में 20 पद है, तो 20वां पद हो गया आखिरी टर्म, ठीक है, हमें ये पता चल गया 20वां पद हो गया आखिरी टर्म, मतलब कि आखिरी टर्म हो गया 20वां जो हमें पता करना है।
क्लियर। अब क्या है, अब हम करेंगे, हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 20, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। सेम यही फॉर्मूला लगेगा 20 अंकों के लिए, 20 पदों के लिए। तो 20वां पद बताना है, तो a20 बराबर a प्लस n-1 d बराबर हो गया। a क्या है, पहला पद जो कि 6 है श्रेणी का, n कितना है, n हमें 20 है हमारे पास, 20 माइनस 1, और d कितना है, डिफरेंस है हमारे पास 4 का, तो हमने लिखा 4। अब क्या है, इसे सोल्व करेंगे तो 6 प्लस 19 गुणा 4, 19 चौक 76 और 6 तो कितना हो गया 82। तो ये कितना हो गया, a20 हमारे पास, मतलब कि जो आखिरी टर्म है वो कितनी आ गई 82। इस तरह से ये सवाल किए जाते हैं। AP का एक छोटा सा पार्ट हो गया, छोटा सा हिस्सा हो गया ये, ठीक है। अब क्या है, आगे की तरफ चलते हैं। तो आप क्या है, नेक्स्ट लेक्चर अभी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाता, बच्चे डर जाते हैं, तो इसलिए क्या है, आप यहाँ पे जाके देख लीजिएगा, साइड में जाके नेक्स्ट लेक्चर आ रहा होगा। तो थैंक यू।